हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका जो है 26 फरवरी को होना है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान स्पेशल जीके जीएल, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपके न्यू सिलेबस पे आधारित है पूरी थ्योरी, और न्यू ट्रिक होगी, जबरदस्त ट्रिक होगी। जो थ्योरी हम आपको याद कराएंगे, क्या है ट्रिक से याद करवाएंगे, तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। और क्लास आपकी है 6। जिसने 5th क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग क्या है 5th क्लास से जरूर देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। रोज क्लास आपकी 1:30 बजे क्लास होती है। टारगेट मैंने रखा है आपका 130। अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हो तो आपका 130 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भी रीट के एग्जाम में जो आए थे 120 प्लस मार्क्स आए हुए हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बस हम आपसे क्या मांगते हैं, एक शेयर ही मांगते हैं कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सारा फ्री में हम सिलेबस करवा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो उसका पीडीएफ भी आप रख लीजिएगा। अब इसमें हम जानेंगे कि राजस्थान के जिलों का क्रम याद करना। तो आपको राजस्थान के जिले याद करना है, तो कैसे याद कर रखोगे? उत्तर से दक्षिण की ओर जिले जो रहेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर रहेंगे। ट्रिक क्या है? से, शेखावट की बीकानेर गाड़ी। तो ऐसी याद रखोगे कि शेखावट की बीकानेर गाड़ी जोधपुर में आकर रुकी। कहाँ रुकी है? जोधपुर में आकर रुकी। तो साथ से याद रखोगे सीकर। क्या हो जाएगा? सीकर राजस्थान का जिला, झुंझुन, बीकानेर और नागौर, जोधपुर। ओके, साथ से हो जाएगा सीकर और झुंझुन, बीकानेर। जो गाड़ी कहाँ रुकी? जोधपुर में आकर। तो नागौर से जोधपुर में आकर गाड़ी रुकी। तो इस तरह से याद रखना। चलो नेक्स्ट देख लो, ये वही रिपीट हो गया है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, राजस्थान की नदियों को याद करने की ट्रिक। अब राजस्थान की जो नदी है, आप इसको कैसे याद रखोगे? जैसे नदी का ट्रिक हो जाएगा कि लूड़ी का बनारस और बानस का कोटा। क्या है? लूड़ी का बनारस और बानस का कोटा है। तो लूड़ी से हो जाएगा मरुस्थली नदी। कौन सी नदी है लूड़ी? मरुस्थली नदी। कहाँ से बहती है? जोधपुर और बाड़मेर में बहती है। जहाँ बहती है? जोधपुर और बाड़मेर में बहती है। बानस की जो नदी है, ये दक्षिण से पूर्व राजस्थान की ओर है, जो चित्तौड़गढ़ से कोटा की ओर बहती है। ठीक, कहाँ कहाँ बहती है? चित्तौ चित्तौड़गढ़ और कोटा में बहती नदी है। तो राजस्थान की आपकी नदियां याद हो गई होंगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लो, अब राजस्थान के किले कौन कौन से हैं? तो किले याद रखिएगा। जो ट्रिक रहेगी, अंबर का हाथी, महरान का जोधा। क्या हो जाएगा? अंबर का हाथी है और महरान का जोधा है। अकबर का किला कहाँ है? अंबर से याद रखिएगा। अंबर का जो किला है ये जयपुर में है, और महरान से मतलब मेहरानगढ़ का जो किला है कहाँ है? जोधपुर में है। ओके, तो इस तरह से आप याद रखना। चलो अगला देख लो, अगला पॉइंट हो जाएगा राजस्थान के किले। और क्या है? राजस्थान के किले। तो ये किले याद रखना। अंबर का हाथी, चलो वो रिपीट हो गया है। अगला देख लो, अगला हो जाएगा महोत्सव के मेले। अब महोत्सव और मेले क्या रहेंगे? ट्रिक रहेगा पुष्कर का ऊंट, बीकानेर का ऊंट। क्या है? पुष्कर का ऊंट, बीकानेर का ऊंट। तो पुष्कर का मेला जो लगेगा कहाँ लगेगा? अजमेर में लगेगा। ऊंट का उत्सव जो होगा बीकानेर में होगा। तो इस तरह से याद रखेगा, पुष्कर का मेला ऊंट, बीकानेर का ऊंट। तो पुष्कर का जो मेला लगेगा अजमेर में लगेगा, ऊंट का उत्सव जो होगा यह बीकानेर में होगा। इस तरह से आप महोत्सव राजस्थान के याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट हो जाएगा आपके राजस्थान की वेशभूषा और संस्कृति क्या है। तो राजस्थानी आपको वेशभूषा याद रखना है, संस्कृति। तो ट्रिक रहेगी पगड़ी जोधपुर की। क्या है? पगड़ी जोधपुर की, घाघरा जयपुर का। जैसे ये गाना भी चला है कि पगड़ी जोधपुर की और घाघरा जो है आपका जयपुर का। तो ये हो जाएगा पगड़ी। पगड़ी कहाँ की है? जोधपुर की है। घाघरा आपका कहाँ है? जयपुर का है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। ओके, तो इस तरह से याद रखिएगा, जो है पगड़ी जोधपुर की, घाघरा जयपुर का। तो पगड़ी आपकी जोधपुर की हो जाएगी, घाघरा क्या है? जयपुर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप राजस्थान की वेशभूषा और संस्कृति याद रख सकते हो।
नेक्स्ट हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके ये पूछी जाती है, जनजाति और उनके क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। तो प्लीज अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ट्रिक रहेगी मेवाड़ का मीणा। क्या है? मेवाड़ में मीणा और बांसवाड़ा में भील। मेवाड़ में क्या है? मीणा है। बांसवाड़ा में क्या है? भील है। तो मीणा का क्या हो गया? मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। भील का हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये वहाँ की जनजाति उनके क्षेत्र हैं। तो इस तरह जो मीणा जनजाति है ये किस क्षेत्र में होता है? मेवाड़ क्षेत्र में होता है। भील जनजाति जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की ये क्षेत्र है। तो ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के शासक और उनकी उपलब्धियां जो हैं, राजस्थान के शासक और उनकी उपलब्धियां कौन सी हैं? तो ट्रिक से याद रखिएगा। राणा का हल्दी घाटी, मतलब राणा का हल्दी घाटी है जोधपुर का सूरज। राणा का हल्दी घाटी जोधपुर का सूरज, मतलब राणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध हुआ था और सूरज सिंह का जो है जोधपुर का युद्ध जो किया था, शासक किया था। तो इस तरह से याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो। आपका अगला पॉइंट हो जाएगा थार मरुस्थल से संबंधित तथ्य। तो थार मरुस्थल से संबंधित तथ्य कौन से? ट्रिक रहेगी थार में थारू और खेजड़ी का घर। क्या है? थारू में थारू और खेजड़ी का घर, मतलब खेजड़ी जो आपका कहाँ से तथ्य है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। जो खेजड़ी वृक्ष है ये कहाँ का? राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये खेजड़ी का जो वृक्ष होता है इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम रहती है। वो क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और पानी की बहुत कम होता है, रेत ही रेत पाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसे तने के जो पेड़ों में पानी भी जम जाता है, तो वहाँ के लोग क्या है, पतला पाइप डाल के इसको यूज भी करते हैं पानी, जब वहाँ पानी की कमती हो जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ का? राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है। थारू जो जनजाति है ये थारू मरुस्थल के लोगों के लिए है। थारू जो हो जाएगा थार मरुस्थल के लोगों के लिए है, ये याद रखिएगा। चलो अगला देख लो, आपका पॉइंट हो जाएगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन सी है? तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ट्रिक रहेगी कालीबंगा का हल, मतलब कालीबंगा का हल, आहड़ की धातु। क्या है? कालीबंगा का हल और आहड़ की धातु, मतलब कालीबंगा का हड़प्पा सभ्यता हल का प्रयोग किया जाता है और आहड़ मतलब तांबे का प्रयोग हुआ है। इसमें कहा हुआ कालीबंगा हड़प्पा की सभ्यता, इसमें किसका प्रयोग हुआ? हल का प्रयोग हुआ, मतलब हल जो आप खेत जोता जाता है, और आहड़ में तांबे का प्रयोग हुआ है। तो ये याद रखना। और ट्रिक अच्छी लग रही तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। अगला देख लो, अगला हो जाएगा राजस्थान के लोक नृत्य और संगीत। जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं और संगीत है, ट्रिक याद रखना चक्री घूमे शेखावट। क्या है? चक्री घूमे शेखावट गोरबंद बड़े मारवाड़। क्या है? चक्री घूमे शेखावट गोरबंद बंधे मारवाड़। तो चक्री से हो जाएगा शेखावट और गोरबंद हो जाएगा मारवाड़। इससे याद रखना कि चक्री जो हो जाएगी शेखावट और गोरबंद जो है मारवाड़। ओके, ये आपके राजस्थान के लोक और क्या हो जाएगा? संगीत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है बहुत बार। तो ये जो है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। ट्रिक याद रखना रणथंभौर का भाग, सरिस्का का मोर। तो रण से हो जाएगा रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और मोर के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षी वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। और डेजर्ट नेशनल पार्क जो है जैसलमेर मरुस्थलीय जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे याद रखिएगा, कई बार इसमें 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा, अगला पॉइंट आपके पास हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थल और उनकी विशेषताएं। तो मरुस्थल उनकी विशेषताएं क्या है? ट्रिक याद रखेगा थार का टीला लूड़ी का पानी। क्या है? थार का टीला और लूड़ी का पानी, मतलब थार मरुस्थल पश्चिम राजस्थान में है। लूड़ी नदी एकमात्र प्रमुख मरुस्थलीय नदी है। क्या है? लूड़ी नदी जो है एकमात्र प्रमुख मरुस्थलीय नदी है। और खेजड़ी वृक्ष कैसा है?
मरुस्थली जीवन रेखा है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष में जो है इसमें जो है पानी भरा रहता है। हमने कहा ना कि जो उसका जो क्या है तने में अंदर पानी रहता है, इसीलिए इसे जीवन रेखा भी बोला जाता है। इनके तनों में पानी भर जाता है, फिर वहाँ के लोग निवासी पतला पाइप डाल के क्या उससे पानी यूज करने के लिए निकालते। इसकी पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है इस पेड़ में, और इसकी जड़ें जो है जब तक पानी नहीं मिल जाता तब तक उसकी जड़ें क्या जमीन के नीचे तक जाती रहती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा, अगला आपका है राजस्थान के प्रमुख किले और उनकी विशेषताएं, मतलब राजस्थान के जो किले हैं और उनकी विशेषताएं कैसी हैं। तो ट्रिक हो जाएगी चित्तौड़गढ़ का बलिदान, मतलब चित्तौड़गढ़ का बलिदान, कुंभलगढ़ का दीवार। क्या है? चित्तौड़गढ़ का बलिदान, कुंभलगढ़ का दीवार। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है रानी पद्मिनी का जौहर हो जाएगा। कुंभगढ़ का किला जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और जैसलमेर का जो किला है ये पीले पत्थरों से बना है। जैसलमेर का जो सोनार किला है ये किससे बना है? पीले पत्थरों से बना हुआ है। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जानते हैं राजस्थान के जो है पर्व और उत्सव कौन से हैं? तो ट्रिक याद रखिएगा, गढ़गौर की सवारी, मतलब गढ़गौर की सवारी, पुष्कर की कुश्ती। गढ़गौर की सवारी, पुष्कर की कुश्ती। तो याद रखिएगा गढ़गौर का उत्सव जो है जयपुर और जोधपुर में है। पुष्कर मेला जो है ऊंट का मेला लगता है। और तीज में कौन सा लगता है? तो महिलाओं का प्रमुख पर्व मनाया जाता है तीज पे। ठीक है, तो ये याद रखना। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र से ट्रिक से याद रखिए, मेवाड़ का पहाड़ और मारवाड़ की रेत। मतलब मेवाड़ का पहाड़ है, मारवाड़ की क्या है? रेत है। तो मेवाड़ मतलब अरावली पहाड़ियां, और मारवाड़ का थारू मरुस्थल, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा हर हर सॉरी हड़ौती जो है कोटा और बूंदी का क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके पास, अगला पॉइंट है राजस्थान के नायक और नायिका। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जो नायक और नायिका कौन कौन से हैं। तो ये याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। पन्ना धाय कुर्बानी, पन्ना धाय की कुर्बानी, राणा प्रताप की वीरता। मतलब पन्ना धाय की कुर्बानी है और राणा प्रताप की वीरता है। पन्ना धाय मतलब उदय सिंह को बचाने के लिए बलिदान दिया गया था, और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध किया गया था। मीराबाई जो है किसकी भक्ति? कृष्ण भक्त थी। ठीक है, जो मीराबाई थी किसकी भक्ति सबसे ज्यादा? कृष्ण भगवान की भक्त थी। अगला पॉइंट हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख जो है खाने कौन सी है। तो ट्रिक याद रखिएगा, मेवाड़ का मार्बल और झुनझुन का तांबा। मतलब मेवाड़ का जो है मार्बल है, झुनझुन का तांबा। मतलब मार्बल जो पाया जाता है राजसमंद, और तांबा खेतड़ी और झुनझुन में। जस्ता और सीसा जो पाया जाता है कहाँ? जौवर और उदयपुर में। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा राजस्थान के आपको याद रखना है लोक देवता और उनके क्षेत्र। ट्रिक याद रखना, पापू जी, ये बहुत आप पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ पे मान लो स्टार। ठीक है, तो चलो इसको देख लो। ये दिया है ट्रिक कि लोक देवता उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो लोक देवता हो जाएगी ट्रिक, पाप देखो, पाबू जी जो है घोड़े और गोगा जी का सांप। मतलब पाबू जी के घोड़े, गोगा जी का सांप। बाबू जी किसके लिए कहाँ का क्षेत्र है? तो मेवाड़ का क्षेत्र है। गोगा जी सांपों के देवता हैं, और तेजा जी किसान के देवता। पिछली बार बाबू जी पूछा गया था, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था? मेवाड़ क्षेत्र। और याद रखिएगा गोगा जी जो है सांपों के देवता है, तेजा जी किसान के देवता है। तो ये तेरे आप याद रख सकते हो, उनके क्या है देवता और उनके क्षेत्र। ये पूछा गया था, बापू जी जो है मेवाड़ क्षेत्र के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, बापू जी के घोड़े, गोगा जी के सांप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। राजस्थान की आपको याद रखना है, राजस्थान की लोक कला और हस्तकला क्या है। तो ट्रिक याद रखना है, ब्लू
पार्टी जयपुर की, मतलब ब्लू पार्टी है जयपुर की, बंधेज जोधापुर का है। मतलब ब्लू पार्टी जो हो रही है जयपुर में हो रही है, बंधेज जो हो रहा है जयपुर में ये जोधपुर में हो रहा है। तो ब्लू पार्टी जो है जयपुर का है, बंधेज जोधपुर और उदयपुर का है। फंड पेंटिंग कहाँ होती है, तो ये भीलवाड़ा में होती है। जो फंड पेंटिंग होती है ये भीलवाड़ा, हस्तकला है, मतलब हाथ से बनाई जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। ट्रिक से याद रखना, पिछोला उदयपुर की है, मतलब पिछोला जो है उदयपुर की है। सांभर नमक जो है, ठीक है, पिछला उदयपुर की, सांभर नमक की। तो पिछला झील जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। और सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारी वाली झील है, मतलब खारे पानी की झील है। और जयसमंद झील जो है कृत्रिम झील है, और ये कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। तो ये आपको झीलें याद हो गई होंगी। एक दो बार और वीडियो देखोगे ना तो आराम से आपको चीजें याद हो जाएंगी आसानी तरीके से। अगला देख लो पॉइंट। चलिए, आज मैंने इतना ही इम्पोर्टेंट लिया था, आज मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लगाए थे क्योंकि वैसे तो आपको एमसीक्यू कराते रहते हैं। कल हम देखेंगे एमसीक्यू, इसके वेरी इंपॉर्टेंट जो इसी से रिलेटेड रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे और न्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।